नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हरे हर। ग्राम चिकल्ला राजघाट के सामने ये डूब का क्षेत्र है। यहाँ पे वासुदेवानंद सरस्वती जी ने चातुर्मास किया था। यहाँ एक मंदिर है, उसका नाम है तारकेश्वर मारुति नंदन। तारकेश्वर मारुति नंदन मंदिर है, बड़ी सुंदर मूर्ति है, देखिए आप। नर्मदे हर बाबा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अंजन सूतान मय पवन पुत्रादि मय अन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। हे मारुति भगवान, अपने भारतवर्ष पे जो महामारी चल रही है, कोरोना काल, पूरे जगत में, पूरे विश्व में चल रही है, उसे नष्ट करे। सभी अच्छा आरोग्य प्रदान करे। सब भारतीयों पे, सब हिंदुओं पे, सब विश्व के लोगों पे उनका कल्याण करे। उन्हें नर्मदे हर। दरवाजा थोड़ा खोल लेते हैं ना, अच्छा आ जाएगा सब। उमापति महादेव की जय। जय बाबा, आप भी आ गए। राजघाट के सामने चिकल्ला ग्राम में है वासुदेवानंद सरस्वती चातुर्मास किया था। बड़ा ही सुंदर, ये पूरा जलमग्न होता है परिसर। यहाँ बहुत टूटे फूटे घर है, डूब क्षेत्र है। वैसे अभी खुला है, इसलिए यहाँ आ सके दर्शन है। तो यहाँ पे तारकेश्वर मारुति नंदन हनुमान जी का मंदिर है। बड़ी ही भव्य मूर्ति है हनुमान जी की। ओम हरम हरिहर चंद्रमनम दानम पंजतम घोरनाशनम हनुमते नमः। मंदिर पानी में रहता है बहुत समय। तारकेश्वर मारुति मंदिर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। राजघाट के सामने चिकल्ला। यह वासुदेवानंद सरस्वती जी ने चातुर्मास किया था। आगे में जो दिख रहा है वो राजघाट है। पूरी तरह से जलमग्न था, अभी कुछ 15 दिनों पहले खुला हुआ है। ये राजघाट का पुलिया है। इसके ऊपर पानी रहता है 30 फीट। तीन दिन पहले यहाँ पे पुलिया के ऊपर पानी था। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हर हरेश्वर महादेव। बड़ी भव्य ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है यहाँ पे। हाँ, मृत्युंजय महारुद्राय मां शरणागत जनद्रावयादि बड़िक्रंदनैः। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सततमान रुद्राय निदामदास्मदाम महागणपते नमः। नीलकंठेश्वर महादेव वासुदेवानंद सरस्वती जी ने जहाँ चिकल्ला ग्राम में चातुर्मास किया था, वह का ये मंदिर है। नीलकंठेश्वर महादेव। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। इस मंदिर में अंजनी मैया हनुमान जी को गोद में लेके है। यह मंदिर डूब में रहता है, अभी कुछ समय पहले खुला है, 2-2.5 महीने पहले, है ना बाबा? नहीं, खुला तो रहता है मंदिर। पानी आसपास भर जाता है, यहाँ नहीं आता। यहाँ आ नहीं सकते, ऐसा आता है। पीछे वो रहना तारकेश्वर में अग्नेश्वर। ये कौन सा गांव पड़ता है भैया? ये अशोदा है बाबा। अशोदा, अच्छा ठीक ठीक। हाँ हाँ, ये अशोदा गांव का राम मंदिर। हाँ जी जी, ठीक ठीक ठीक।
फुलबाई माता जी का मंदिर अशोदा। जय हो जय हो। नर्मदी है। जय हो। नर्मदी। ये राम मंदिर अशोदा का। जय हो जय हो। माता जी का है। हाँ ठीक है, इधर माता जी। कड़ू माता। कड़ू माता। कड़ू माता और कमला माता। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो नर्मदी। जय हो। जय हो भैया जय हो। ये कड़ू माता और कमला। कमला माता इधर कमला की कमला माता, उधर की कड़ू माता। जी। ये कुल देवी है उधर हाँ। गौड़ राजपूतों की। अच्छा अच्छा। भांडिया, हरदा, हाँ हाँ। खंडवा, जी जी जी। इतने लोग आते हैं कि हाँ। डेली एक दो हम्म। डेली आते हैं, हाँ जी दूर दूर से आते हैं। जी। हाँ, मंदिर भी अच्छा बना हुआ है ना, हम्म। तो दर्शन के लिए ही आते हैं। जय हो जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली जय हो। सुंदर मंदिर बना हुआ है, अच्छा खासा बड़ा। नगरी है नगरी। नर्मदी है नर्मदी है, ये नर्मदा भैया। जय हो नर्मदा भैया जय हो। हम नर्मदा के नर्मदा रेवाकुटी में है, के आश्रम में है। नर्मदी है सेमदा नर्मदा सेवा कुटी। नर्मदे है नर्मदे। यहाँ ये पैकमावासियों की रुकने की व्यवस्था है जी। नर्मदे है नर्मदे है। ये अब बढ़िया सुंदर आश्रम स्थान, पैकवासियों की रुकने की व्यवस्था अच्छी। यहाँ नर्मदा जी का नर्मदा मंदिर भी है। माँ रेवा आश्रम उस्ता सेमदा कलोनी, ये गांव से बाहर है। बहुत सुंदर जगह। पीछे नर्मदा मैया। जय होते बहुत सुंदर मंदिर नर्मदा मैया का। जय हो नर्मदे है। जय हो नर्मदा। बहुत सुंदर मूर्ति नर्मदा मैया की। नर्मदे है नर्मदे। नर्मदे है नर्मदे। बहुत सुंदर स्थान, अच्छा अच्छी जगह, अच्छी व्यवस्था हर चीज़ की। नर्मदे है नर्मदे।
गणपति ये सेलमदा का गांव है नर्मदा जी के किनारे। ये हनुमान जी मंदिर है, नर्मदा है यहाँ का। हनुमान मंदिर, उससे पहले ये शिव महादेव जी का मंदिर, नंदी महाराज, नर्मदी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दीप्तिकेश्वर महादेव, जय हो, जय वो जो मूर्ति थी ये दीप्तिकेश्वर महादेव जो पुराने हैं वो जल में डूबे हुए हैं। ये दूसरी जगह पे स्थापित किया गया है। पौराणिक में जितने भी स्थल तीर्थ का जिक्र है अधिकतर डूब चुके हैं, मगर उनकी जगह पे दूसरे वहाँ पे स्थापित कर दिए गए हैं। जल के बाहर सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं। ओम नमः, ओम सूर्याय 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 नमः। इसका होगा तुम्हारे से जिसके राम सरी के पुत्र वीर विनित धर्म। यहाँ से नर्मदा भैया की खूब अच्छे दर्शन होते हैं। दुख सर्वकाल कल्याण, खूब दूर तक दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। ये ऊंचाई पे है तो अगर बाढ़ भी आती है तो इतनी दूर तक नहीं आएगी। बीच में गांव है तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। नर्मदे जय श्री राम, जय श्री राम। ये दीप्तिकेश्वर के हनुमान जी, राजा चमन निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाजी सुनाई, सुन संदेश सकल हरताते, अपर कथा गुणों के स्त्री प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं आती हैं। ऊंचाई पे बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ से पूरा गांव नर्मदा जी के दर्शन और अच्छी खुली जगह है। बट बीच बहुत सुंदर जगह है स्थान। नर्मदे। आज 16 मार्च 2021 है। हम नर्मदा जी के तट के किनारे ही चल रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक यहाँ तक पानी भरा हुआ था, तो ये रास्ते जो थे वो बंद हैं। अभी भी काफ़ी पास तक पानी भरा हुआ है। तो हमें रोड से जाना था काफ़ी दूर से, तो हमें लगा कि मैया कई दिन के लिए छूट जाएंगी, बहुत दूर मिलेंगी। सबने भी कहा कि अब यहाँ से महेश्वर के आगे ही मिलेंगी, महेश्वर में मिलेंगी या मंडलेश्वर में। तो बड़ा वो लगता था कि अरे बताओ, इतनी पास अच्छा रास्ता सब कुछ होते हुए भी मैया छूट जाएंगी। पर फिर पानी कम हो गया आते आते, और हम मैया के किनारे ही चलने का मौका मिल गया। जो किनारे के मंदिर और तीर्थ स्थल थे वो भी हो गए, मिल गए, उनके दर्शन होने लगे। जब किनारे से जाने लगे, किनारे के दर्शन होने लगे, जो पौराणिक मंदिर हैं कहे जाते हैं, तीर्थ स्थल कहे जाते हैं, उनके दर्शन होने लगे, मैया किनारे जाने का सौभाग्य मिलने लगा। तो बड़ा आनंद आया। ऐसा लगता है इसे मैया ने सुन ली और हमें किनारे से जाने का मौका देने लगे। और किनारे के जो मंदिर बहुत प्राचीन कहे जाते हैं, पुराने कहे जाते हैं, उन सब के दर्शन भी होने लगे। तो बड़ा आनंद आया। ये सौभाग्य ही है हमारा कि ऐसा अचानक हो गया, क्योंकि काफ़ी पीछे से सुनते आ रहे थे कि रोड ही जाना है, मगर फिर खेतों के रास्ते से ही
जाने का मौका मिलने लगा। तो ऐसा होता है कुछ, तो बहुत आनंद आता है। तो इसीलिए कहते हैं जब पहले जब तक गड़बड़ ना हो, दिक्कत ना हो, दुख ना हो, तो जब कुछ अच्छा होता है तो उसका आनंद तभी आता है जब पहले कुछ दुख हुआ हो, दिक्कत हो। तो पहले हमें निराशा थी, इधर से नहीं जा सके ये, मगर जब इधर से जाने का मौका मिला तो बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम किनारे के जितने मंदिर हैं सभी में दर्शन करते हुए तट के किनारे किनारे ही चलेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है। भैया बस इस खेत के पीछे ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तट से जहाँ इतनी दूर जाइए, मगर अगर मैया के दर्शन होते रहते हैं तो लगता है कि यहाँ परिक्रमा ही कर रहे हैं, आनंद आता रहता है। मगर जब भले पास में ही क्यों ना हो, मगर दिखती नहीं रहती तो लगता है कि अरे यार क्या कर रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। मगर जब जब तक दिखती रहती है तो देख के जो आनंद आता है देखते हुए चलने में, उसका आनंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये शब्द वाणी मन से परे ही की चीज़ें हैं, जो भाव है। तो साथ मैया दिखती रहती है, बस लगता है हाँ परिक्रमा हो रही है, आनंद आ रहा है। और अक्सर तो ये होता है जब मैया दिखती रहती हैं तो जो रास्ते की दिक्कतें होती हैं वो होती हैं, मगर वो पता नहीं चलती हैं, वो आती हैं और निकल जाती हैं, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। मगर जब नहीं दिखती रहती हैं, हम दूर रहते हैं, तो छोटी मुश्किलें भी लगता है बहुत बड़ी है, सहन नहीं होगी, सहन करनी पड़ती है, मगर बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब मैया दिखती रहती है किनारे किनारे तो बड़ी मुसीबत भी लगता है, चलो कोई नहीं है, मैया है, नर्मदे है, नर्मदे है करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मैया को सिर्फ देखने का प्रभाव है, सिर्फ मैया दिखती रहे ये उसका ही प्रभाव है। हालांकि वो सब जगह मदद करती हैं, हर जगह बचाती हैं, हर जगह करती हैं, मगर केवल देखने का या दिख जाने का ही प्रभाव ये रहता है कि मन में एक अलग सी शांति, उमंग, आनंद आता रहता है, और जो कष्ट दुख मन के शरीर के वो सब जाते रहते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया, नर्मदे 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 नर्मदे। हम सेमलदा से अब भोगेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं। वो नदी के तट के किनारे पे ही है, वो भी है। ये सारे किनारे के जो भी मंदिर हैं अभी तक सब बंद थे, पानी की भरने की वजह से। पानी कम हो गया है तो अब खुल गए हैं, इसीलिए जो रास्ते हैं वो भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी ही खुले हैं, लोग बराबर जा नहीं रहे हैं। ये वहाँ तक जाने का जंगल का रास्ता, बबूल का जंगल है। नर्मदे नर्मदे। एक बार एक महात्मा जी ने मुझे बताया था, वो मेरे परिचित के ही हैं, साथ में काफ़ी टाइम रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक किसी परिक्रमवासी महात्मा ने एक पुस्तक लिखी थी, वो शायद कलकत्ता के थे या बंगाल के, मतलब यही इसी तरफ थे कहीं के। तो उन्होंने, अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने परिक्रमा में जो जंगलों का वर्णन दिया था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भयानक था, और कुछ समय तक पहले था भी। पर एक चीज़ ये भी है कि आपको कितने में कितना कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है, ये आप पे भी निर्भर करता है। जैसे आप जंगल के आदी हैं, जंगल में रहने के, घूमने के, तो आप जब जंगल में जाएंगे तो आपको भयानक नहीं लगेगा, आपको घर जैसा लगेगा, आपको आनंद आएगा। मगर आप कभी जंगल गए नहीं, देखे नहीं हैं,
तो अगर थोड़ा सा भी जंगल पड़ेगा, थोड़ी सी भी कठिनाई पड़ेगी, तो आपको लगेगा अरे बाप रे, बड़ा भयानक है, बड़ा वो है। तो ऐसे कई पैकमावासी भी मिलते हैं जो बड़ी कंप्लेन करते हैं, ऐसा है वैसा है, बड़ा ख़तरनाक, बड़ा कठिन, मुश्किल है। तो अगर कोई उनकी बातें सुनता है तो लगता है कि बाप रे, पैकमा बहुत कठिन हो गई है, बहुत कठिन है। ये अभी की बात बता रहा हूँ। पर जिनको इस सब में आनंद आता है उनको तो कठिनाई भी आनंद देती है। हालांकि कठिनाई ऐसी अभी तक कठिनाई नहीं हुई है जिसको कहा जाए कि कठिनाई हुई है। सब जगह आनंद मंगल से हुआ है, हर जगह व्यवस्था, हर चीज़। तो पहले की अपेक्षा भी तो बहुत व्यवस्था है, मगर ये व्यवस्था कितनी अच्छी है, कितना आनंददायक है, ये भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को कुछ नहीं मिलता है, जल केवल मिल गया, नहा लिया, स्नान कर लिया, चलते बना। किसी को व्यवस्था नहीं है तो बहुत ख़राब, बहुत गंदा, बहुत बुरा। या किसी को जो जंगल नहीं गया है उसके लिए तो ये भी बड़ा भयानक भारी जंगल है, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है। और ख़तरनाक भी है क्योंकि जानवर तो है ही हैं। तो इसीलिए यही कहना चाहता हूँ कि ना कोई अच्छा होता है, ना कोई ख़राब, ना कोई कठिन, ना मुश्किल। व्यक्ति जैसे जिस हिसाब का होता है उसको वैसे ही लगता है। जो जंगलवासी होते हैं या जो जंगल के आदी हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो खूब आराम से घूमते हैं। और जिन्होंने जंगल देखा ही नहीं उनके लिए तो थोड़ा सा भी झाड़ी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो इसीलिए ये कह पाना मुश्किल है कि पैकमा के जंगल और रास्ते कितने सुलभ हैं, कितने दुर्लभ हैं, कितनी मुश्किल है, कितनी आसानी है, क्योंकि ये तय करने पे व्यक्ति का पर्सनल व्यवहार, आदत होती है, माहौल होता है। अब देखिए यहाँ पे सब उजड़ा पुजड़ा है, एकदम वीरान, कोई नहीं है, घर टूटे उजड़े, एकदम भयानक भयावह वाली जगह है, कोई नहीं है, बिखरा टूटा फूटा। तो किसी को तो इतना ही बहुत ख़तरनाक लगेगा और कुछ को ये आम लगेगा कि अरे इतना तो रहता ही है रास्ते में, नर्मदी। इसीलिए अपने को समझाना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है ठीक है, जैसा भी है ठीक है। तो ना तो मुश्किल लगेगा, ना ख़तरनाक लगेगा, और ना ही कोई दिक्कत होगी। किसी के लिए 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के लिए 10 लाख करोड़ रुपए भी कमी होते हैं। नर्मदे है। हमारे साथ के ही कुछ पैकमावासी थे, तो वो जहाँ जाते थे, साथ के नहीं मतलब साथ में मिले थे पैकमा में ही, तो जहाँ जाते थे हमेशा कंप्लेन, ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वैसा है, देखो ये है, वो है, ऐसा होना चाहिए। तो हमने एक दिन उनको समझाया कि कुछ भी आपको पैकमा मार्ग में मिलता है या होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैया की होती है। मैया ही सबको उनके कर्म अनुसार, भाव अनुसार, तप अनुसार ही फल देती है। तो आप जो ये सेवा कर रहे हैं या जो व्यवस्था कर रहे हैं, इनको आप दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आपको वही चीज़ देते हैं जिनको मैया प्रेरणा करती है। तो आपको अगर कंप्लेन करनी है तो मैया से करिए, इन सब से नहीं, क्योंकि ये तो केवल माध्यम मात्र है। तो उन्होंने कहा मैया से कैसे कंप्लेन करें, तो कहा जैसे ही आप इनसे कर रहे हैं वैसे मैया से करिए। अगर मैया को लगेगा कि आपको देने लायक हैं, आपके लिए ऐसी व्यवस्था करें, तो मैया कर देंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत अच्छी व्यवस्था मिल जाती है सहयोग से, और किसी को बहुत कम मिलती है, बहुत दुखी होते हैं। तो ये सारी व्यवस्था मैया की जब है तो मैया को कंप्लेन करिए। तो उनको बात समझ में आ गई, तब से जब तक साथ में थे कहीं कंप्लेन नहीं करते थे। थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती थी मगर वो कुछ कहते नहीं थे। तो मैं समझ गया कि हाँ, क्योंकि पैकमा मार्ग में जो कुछ भी होता है या फिर जो भी व्यवस्था मिलती है, सहयोग बस मिले या व्यवस्था बस मिले,
वो सब मैया की प्रेरणा से होता है। तो जो भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, अच्छा बुरा, दुख सुख मुसीबत जो भी। ये नहीं कहना चाहिए कि इसने किया है ऐसा या इनको ऐसा करना चाहिए, वहाँ पे ऐसा नहीं था या ऐसा होना चाहिए। नहीं, वो जो अभी आपको मिला है वो वहाँ की व्यवस्था नहीं, वो मैया के द्वारा की गई व्यवस्था है। आपके कर्म फल के अनुसार मैया ने आपको व्यवस्थित दिया है। और मैया तो मैया होती है, वो सभी की व्यवस्था करती ही रहती है। मैंने देखा कि सभी पैगम्बरवासियों की बहुत अच्छी व्यवस्था होती रहती है, पर कुछ उससे संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जो संतुष्ट हो जाते हैं वो आनंद मनाते हैं, जो संतुष्ट नहीं होते वो मन में क्लसते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इसीलिए ये मान के कि मैया की ही व्यवस्था है, सारा कुछ शांति से ग्रहण करके उसी में आनंद मनाना चाहिए और अपना परिक्रमा पे ध्यान देना चाहिए। मैया सब देखती है। नर्मदे है, नर्मदे है, जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे है, नर्मदे है। ये भोगेश्वर महादेव मंदिर है, ऊंचाई पे ही है। ये बहुत अच्छा है, ऊंचाई पे होने की वजह से जब पानी बढ़ता है यहाँ पे सब जगह तो ये डूबता नहीं है, मंदिर सुरक्षित रहता है। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर दृश्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी भोगेश्वर महादेव पेड़खड़ ग्राम में श्री भोगेश्वर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो मैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो मैया, जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो माँ, जय हो, जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय। नर्मदे है, नर्मदे है। ये जल भराव, जब जल भरा रहता है तो यहाँ तक पूरा जल आ जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी जल बहुत कम हो गया है, तो इसलिए आसानी से आया जा सकता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इसके आगे जाना है, ये नदी पार करके। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बहुत गहरी नदी है। ये भी ये आके नर्मदा जी में मिलती है और इसे नदी के को नाव के बिना पार नहीं किया जा सकता, या फिर पीछे से घूम के जाना पड़ेगा जहाँ पे पुल या कुछ बना हुआ हो, क्योंकि यहाँ से नाव की व्यवस्था तो है नहीं। नाव वाले हैं पर बहुत दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो जहाँ वो आएंगे नहीं, सिर्फ इतने के लिए।
नर्मदा ही है, नदी। तो हमें थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे है। ये भोगेश्वर महादेव मंदिर के आश्रम के भगवान माता जी, सुंदर मूर्ति। जी महाराज, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर भगवान जी का सजा रखा है। जय हो, जय हो। यहाँ का आश्रम धूना महाराज की। जय हो। ये है, आगे पानी भरा हुआ है और रास्ता थोड़ा दूर से जा रहा है घूम के, और ये पहाड़ी का रास्ता है। अगर इस पहाड़ के पीछे ही रास्ता है, बस केवल रास्ते में इस पहाड़ का ही अंतर है। और अगर रास्ते से जाएंगे तो बहुत घूम के जाएंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। तो हम इस पहाड़ को अगर पार कर लेते हैं तो तुरंत रास्ता मिल जाएगा। करीब हमारे 2-3 किलोमीटर बच जाएंगे। गणपति रास्ता एकदम बस इसी के पीछे ही है, इस ऊंचाई के पीछे। पर वहाँ तक जाने में बड़ी दिक्कत है। ये सारे पेड़ जो हैं कांटों के हैं। और सारे बबूल और जंगली कांटों का पेड़ है। जय हो। इस चप्पल के ऊपर से भी छेद कर देता है। गणपति कभी कभी कुछ दूरी, ज़्यादा दूरी तय करने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। जय हो। जय हो। हाँ, हम आ गए ऊपर। ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, हालांकि कांटे बहुत थे। देखिए यहाँ भी इतनी अच्छी ऐसी व्यवस्था, क्योंकि एक खेत पीछे पड़ रहा है। कुछ बच्चे, एक आदमी हैं, वो मुझको दूर से ही बता रहे थे कि इधर घूमना है, इधर घूमना है, जबकि वो 1-1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे होंगे। तो वो भी ऊंचाई पे हैं, इसलिए मेरे तक आवाज़ आ रही थी। अब ये जो खेत है, खेत के आगे ही रास्ता है, बैल गाड़ी का बढ़िया रास्ता जो आसानी से हमको पहुंचा देगा। और हमारे 1-1.5 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर लगभग बच गए सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने से। गणपति बहुत मुश्किल तो नहीं था, मगर कांटे ज़्यादा थे, इसलिए उनको देख के लग रहा था डर। पर हम सही सलामत ठीक से इस पार आ गए हैं और रास्ता भी सामने दिख रहा है। गणपति गेहूँ के खेत के बीच का रास्ता है।
नर्मदे जय हो। हम अपने निर्धारित रास्ते पे आ गए हैं जो हमको घूम के आना था। अब हम शॉर्टकट से आ गए, करीब 2-3 किलोमीटर हमारे बच गए। नर्मदे 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 नर्मदे। ये भोगेश्वर से आगे का रास्ता है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। यहाँ पे सब जगह पूरा पानी भरा था, देखिए पूरा जल मग्न था। तो अगर हम 10 दिन पहले 15 दिन पहले आते तो इधर से आने का कोई रास्ता ही नहीं था। और किनारे पे काफ़ी मंदिर हैं, जैसे हम दर्शन करते आ रहे हैं कुटेश्वर और उसके बाद के मंदिरों को, देवपथ महादेव और भोगेश्वर और जितने महादेव के मंदिर हैं वो सब नहीं कर पाते क्योंकि ये सब पूरा जल भरा हुआ था। नर्मदे नर्मदे। ये सब अभी सूखा है, हम यहाँ पे आ पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। ये कड़काई नदी है, ये ककड़िया नदी है। ज़मीन देखिए, ऊपर पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर मट्टी है, मट्टी एकदम फट गई है सूखने की वजह से। और ये ककड़िया नदी, वाह बहुत बढ़िया। अगर जल कम नहीं हुआ होता तो हम यहाँ तक तो कभी आ ही नहीं सकते थे। ये कुंड बन गया है जल का पूरा। ये सब पत्थर ही है, पत्थर के ऊपर मट्टी, जल भरा था उसके ऊपर मट्टी भरी हुई थी, इसलिए ऐसा सा दिख रहा है। बहुत बढ़िया स्थान नर्मदे नर्मदे। पूरा कुंड की तरह ही है, फिर आगे पुलिया बनी है, जल निकल रहा है। जब कहीं एकांत वीराने में ऐसा कुंड दिखता है तो बड़ा आनंद आता है। कितनी ऊंचाई तक जल भरा होगा, ये देखिए पूरा ये सब जलमग्न था। ऐसी सीन अधिकतर मैंने पिक्चरों में देखी थी, सूखा जब दिखाना होता तो ऐसे दिखाते थे। आज ऐसी जगह पे हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा फटी है मट्टी, तो है केवल ऊपर पानी भरने की वजह से ही हुई है, बाकी नीचे तो पत्थर ही है। तो मूवी में ऐसे ही बंजर और सूखेग्रस्त जगह का वो दिखाते थे सीन, पर यहाँ पे तो जल है इसलिए तो भी दिखाते हैं। देखिए ये पुलिया बनी है, ये ककड़िया नदी है, ककड़िया नदी। आगे जाके विशाल हो गई। ये इस पे पुल बना हुआ है और पुल भी पूरा मट्टी से भरा हुआ है। नदी ठीक है, आगे बहुत जल है। नर्मदे नर्मदे। एकदम सूखा उजाड़, ये भोगेश्वर से जलेश्वर महादेव जाने का रास्ता है। बलधा बने बलद गांव पड़ेगा, जहाँ आगे मंदिर है भोलेनाथ का। यहाँ से भी जल निकल रहा है। ये देखिए ये सब पानी भरा ही है, बस अभी 10 दिन पहले खाली हुआ है। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें जाने का और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नर्मदे नर्मदे।
नर्मदी है, नर्मदी है। नर्मदी है, नर्मदी है। ये पर खड़ गांव है। ये गांव डूब में है, इसलिए ये खाली है, कोई है नहीं ज़्यादा। पर एक दो जिनका खेत है वो सब अभी आते जाते हैं। बाकी पूरा गांव वीरान ही है। नर्मदे है, नर्मदे। कि अधिकतर घर में ताले लगे होंगे, बंद होगा। नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे। क्योंकि ये पूरा एरिया डूब में आता है तो सबको पुनर्वास का अलग दूसरी जगह पे बसा दिया गया है। पर जिनके घर है, अभी ज़मीन है, तो वो अभी यहाँ पे हैं। जब बाढ़ आएगी, पूरा भरेगा, तब जाएंगे। जब यहाँ पानी भर जाता है पूरा हर जगह, तो यहाँ पे जो रहते हैं वो नाव से आते जाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। सोचिए कैसा वो होगा कि अपने घर जो हमेशा से रहते आ रहे हैं, कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए उन्हें घर पे आने के लिए नाव चाहिए होती। ये देखिए नाव भी रखी है। पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये तो अच्छा है कि हम जिस समय आए हैं उस समय जल कम हो गया है, तो आसानी से आ जा रहे हैं, वरना यहाँ पे तो आना नामुमकिन ही है। देखिए पूरा वीरान हो गया है। वीरान पर खेड़ा की जगह पे वीरान बेड़ा हो गया है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे। हम जलेश्वर महादेव जा रहे थे, रास्ते में ये एक स्थान पड़ा, भोलेनाथ का ही मंदिर है। जय हो भोलेनाथ, जय हो। जय हो, जय हो। गणेश जी की ये बहुत पुरानी मूर्ति, बहुत ही पुरानी मूर्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे वाह, जय हो भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। अभी तक का ये सबसे अनोखा ज्योत है शिव जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कुछ कुछ पान के आकार का बना हुआ लग रहा है। जय हो, जय हो। ओम शिव जी भी, जय हो, ओम नमः शिवाय। पुराने शिव जी लग रहे हैं, पुरानी ही शिवलिंग भी है। जय हो, जय हो। नाग देवता के पीछे भी ये लगा हुआ, खैर ये तो ऊपर का है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ही अलग तरीके का ज्योत बना है। ये है पुराना ही, क्योंकि अभी ऐसे बनते भी नहीं हैं।
जय हो मैया, जय हो मैया। मंदिर की दीवारों में ये जड़ें आ गई हैं। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत पुराना तो नहीं कह सकते, मगर काफ़ी, फिर भी काफ़ी पुराना मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो, जय हो। काफ़ी देर से आए हुए हैं, मगर यहाँ पे कोई है नहीं अभी। खुला ही है मंदिर, आश्रम अक्सर खुले ही रहते हैं, कोई हो या ना हो। ये शायद वैष्णववासियों के लिए रुकने की व्यवस्था की हुई है, साधु महात्माओं की। जय हो, जय हो। ये मंदिर मैया के किनारे ही बना हुआ है, थोड़ी दूर पे ही है। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ से मैया के भी दर्शन होते हैं। हमें तो दोपहर में विश्राम के लिए कहीं जाना ही था। ये जगह बहुत अच्छी है, शांति भी है, आनंद भी है, एकांत भी है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जय हो। यहीं पे आसन लगाते हैं और आराम करते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। हम जलेश्वर महादेव जा रहे हैं, और ये सामान्य रूट नहीं है। ये पानी कम होने की वजह से जगह बन गई है जाने की, और ये गाय और बकरी चलाने वाले लोगों की वजह से ये रास्ता बन गया है। चिल्ला रही है, नरपति है, नरपति है। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये रास्ता आगे किधर जाता है, कहाँ निकलेगा। नर्मदे हर। जो गाय के चराने वाले लोग हैं और गांव के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ आगे रास्ता जाता है। नर्मदे, नर्मदे। एक पगडंडी मिल गई है, बस उसी के सहारे सारे आगे जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। नर्मदे। हम अभी ऊंचाई पे आ गए हैं, नर्मदे। और हमें ये नहीं पता है कि आगे रास्ता कहाँ जाता है, जाता भी है कि नहीं। पता चला ऊपर जाने के बाद आगे रास्ता ख़त्म। कि कई बार जानवरों के चलने से भी रास्ता बन जाता है। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। जय हो मैया, जय हो।
नर्मदे है नर्मदे। इसमें धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, और जल के किनारे के रास्ते धूप की वजह से वाष्पित होके ह्यूमिडिटी भी बढ़ाते हैं। जय नर्मदे। और जब रास्ता पता ना हो, मिल भी ना रहा हो, तो टेंशन भी बढ़ाते हैं। नर्मदे। ऊपर से नीचे आ गए। नर्मदे नर्मदे। हम किनारे के रास्ते से ही जा रहे हैं। किनारे रास्ता नहीं है, तो किनारे किनारे जा रहे हैं। तो रास्ता है नहीं, अपने से रास्ता बनाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ी झंकार ना पड़े। जय हो नर्मदे। ये बबूल के कांटों का जंगल है, और चारों तरफ कांटे ही कांटे। इधर से आना सिर्फ एक इत्तेफाक मात्र है। नर्मदे नर्मदे। क्योंकि अगर हम रास्ता सही पकड़ लेंगे तो बहुत लंबी दूरी कवर हो जाएगी, और अगर रास्ता सही नहीं पकड़ पाए तो थोड़ी सी दूरी भी बहुत ज़्यादा लंबी पड़ जाएगी, और कठिन भी। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। अभी धूप गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, पर हालांकि हम मैया के किनारे किनारे जा रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे है। मैया के दर्शन भी हो रहे हैं। नर्मदे। ये जल सूख गया है, कम हो गया है, इसलिए इधर से जाने पॉसिबल हो रहा है, नहीं तो ये पूरा जल से भरा रहता था। तो यहाँ से जाने का कोई मार्ग ही नहीं। अब ये पगडंडी कैसे बनी है हल्की सी, ये शायद या तो कोई गांव का होगा जो शॉर्टकट जानता होगा, उसके आने जाने से बना होगा। पहले से ही रहा होगा, पानी कम हो गया तो उसी रास्ते से वो आते जाते बन गया, या फिर जानवरों के चलने से बना होगा। जानवर के भी निशान बहुत मिल रहे हैं पैर के, तो हो सकता है जानवरों के चलने से ये थोड़ी पगडंडी टाइप की बन गई है, जिसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे।
यहाँ धूप गर्मी तो ज़्यादा है ही है, जल और गीला होने की वजह से ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। नर्मदे नर्मदे। 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 हम पगडंडी के पीछे पीछे चल रहे थे, काफ़ी दूर आ गए हैं। वो पगडंडी काफ़ी मोटी होती जा रही है। ऐसा लगता है सही रास्ते पे निकल आएंगे। नर्मदे नर्मदे। और रास्ता नर्मदे नर्मदे नर्मदे। यहाँ से पानी निकल रहा है, नर्मदे है, इधर से आगे जा रहा है। यार सब जगह पानी ही पानी भरा हुआ है, मतलब सारा पानी अभी ही सूखा है, कम हुआ है। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये हम जलेश्वर महादेव पहुँचने वाले हैं। नर्मदे 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 है। यहाँ पे अभी तक जल भरा हुआ था तो रास्ता बंद ही था, अभी जल ख़त्म हो गया है तो ये रास्ता खुल गया है। नर्मदे है। इस समय नर्मदा जी के तट के किनारे बहुत सारे स्थान जो जल बढ़ने की वजह से पूरा डूबे रहते हैं, और जब जल ख़त्म होता है तो फिर निकल आते हैं। नर्मदे नर्मदे। अभी भी थोड़ा थोड़ा जल भरा हुआ है सब जगह। नर्मदे। ये पूरा बालू बालू का क्षेत्र है, और कुछ टाइम पहले तक पूरा जल से भी भरा था। नर्मदे नर्मदे। ये जलाशय महादेव मंदिर है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये अमरूद के पेड़ लगे हैं, ये ऊंचाई पे है, इतनी ऊंचाई पे जल नहीं आ पाता होगा,
नरपति नरपति। नरपति है नरपति है नरपति है नरपति है जी। ये बड़ा वर्धा के बोले जलेश्वर महादेव। जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज जी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान जी महाराज माता जी गणेश भगवान दत्त देव। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बढ़िया हरा भरा सुंदर आश्रम जगह। जय हो जय हो जय। जय हो जय हो। नर्मदी है नर्मदी है। आज 17 मार्च 2021 है, दिन बुधवार। अब हम जलाशय महादेव से आगे जा रहे हैं महाकालेश्वर महादेव। नर्मदी ये नर्मदा जी के तट के किनारे का ही रास्ता है और ये सारे मंदिर किनारे के ही हैं। नर्मदी बहुत सुंदर सुबह हुई है। पक्षी भी उठ के अब चल दिए हैं और हम भी नर्मदी 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 है। यहाँ सारी जगह पानी भरा हुआ था, अभी ही 10-15 दिन पहले ही खाली हुआ है, फिर रास्ता चालू हो गया है। और हम किनारे के सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए जा रहे हैं। ये महाकालेश्वर महादेव मंदिर जलाशय से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। नर्मदी है नर्मदी नर्मदी नर्मदी। ये महाकालेश्वर मंदिर वर्धा गांव का, बड़ा वर्धा। नर्मदी है। ये तो काफ़ी ऊंचाई पे है, इसलिए ये पानी भरने की वजह से डूबता भी नहीं। और मंदिर से आने जाने का रास्ता भी है, गांव से आने जाने का रास्ता भी है। यहाँ 2 मंदिर हैं, एक ये है एक ये है। तो हम पहले इधर वाले में जाते हैं क्योंकि पहले पड़ेगा, फिर इसके बाद उधर जाते हैं। नर्मदी नर्मदी ये है नर्मदी है। ये बड़ा वर्धा का नर्मदा मंदिर है। जय हो भैया जय हो जय हो जय हो जय हो। ये मंदिर काफ़ी पुराना लग रहा है और सुंदर भी है पुराने के हिसाब से। जय हो भैया जय हो भैया। मूर्ति बहुत पुरानी है।
यहाँ पे अधिकतर जितने गांव हैं किनारे वो डूब में है, तो अधिकतर लोगों ने दूसरी जगह घर बना ही लिया है, ले ही लिया है। सरकार ने सब जगह की पुनर्वास करा दिया है, पर घर अभी भी बने हुए हैं। तो जब पानी कम हो जाता है तो सब दर्शन के लिए और रहने के लिए फिर से आ जाते हैं। यहाँ उनके खेत भी हैं, तो जब तक दोबारा पानी नहीं आता है तब तक वो यहाँ रुकते हैं, रहते हैं, पुराने घर का भी आनंद लेते हैं। जय हो जय जय हो। वो तब तक फिर यहीं बने रहते हैं। फिर जब दोबारा फिर पानी आता है फिर वो जाते हैं। नर्मदे नर्मदे। इस तरह के बहुत सारे घर हैं जो पुराने हो गए हैं, टूटे हैं, जो भी डूब में जहाँ तक आते हैं तो खाली तो हैं, पर जब पानी कम हो जाता है तो वो फिर से आ जाते हैं। ये है महाकालेश्वर मंदिर। जय हो। जो बड़ा ऊंचाई पे है। ये इतनी ऊंचाई पे भी इतने सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। नर्मदे है। ये नर्मदा जी के किनारे का मंदिर है। बहुत सुंदर। यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। नर्मदे नर्मदे जय हो राम जी। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में राम जी, राम सीता लक्ष्मण। नर्मदे नर्मदे। जय हो जी। यहाँ महात्मा जी, ये महाकालेश्वर महादेव। जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कार्तिकेय महाराज जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणेश महाराज जी भैया, ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये सियाराम महाराज, बाकी महात्माओं की फोटो। जय हो। ये आगे हनुमान जी महाराज। जय हो जय हो। जय हो। जी महाराज। नर्मदे। ये ऊपर का महाकाल का स्थान है, बहुत ही सुंदर है। बहुत अच्छा बना हुआ है, सुंदर है, ऊंचाई पे है।
बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। ये यहाँ का घाट है। गणपति गणपति जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे पैकवासी को रुकने की भी व्यवस्था बना रखी है। जय हो गणेश महाराज। अच्छी जगह, सुंदर, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ऊंचाई पे है इसलिए और अच्छा लग रहा है। गणपति इस गाँव में बावड़ी भी बनी हुई है। अभी भी पानी है। 200-300 साल पुरानी, अभी एकदम ठीक ठाक दिख रही है। कुछ गिरा पड़ा नहीं है, बस गंदी हो गई है, धूल मिट्टी पड़ते पड़ते। गणपति